बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। एक जुमला अक्सर आपने सुना होगा, पाकिस्तान में एक दफ़ा सिविल अदालतों में केस शुरू हो जाए तो 20-30 साल वो ख़त्म ही नहीं होता। 30-30 साल तक लोग भुगतते रहते हैं। एक नस्ल पूरी ख़त्म हो जाती है कि केस को निपटाने के लिए या उसको फेस करने के लिए। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई पाकिस्तान की अदालतें इतनी सुस्त हैं कि वो 30-30 साल तक केसों का फ़ैसला नहीं कर पाती, या इसकी कोई दीगर वजूहात भी हैं? और अगर वो दीगर वजूहात हैं तो वो कौन सी हैं? हमने अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में और अदालतों के रवैये से और केसेस के नोयत के हवाले से जो हमने चीज़ें सीखी, हमने 5 ऐसी बुनियादी वजूहात हमने पॉइंट आउट की हैं, जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे कि कौन सी ऐसी 5 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से केसेस जो हैं वो सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और 20-30 साल तक वो लटके रहते हैं। अगर आप ये 5 बुनियादी वजूहात जान लें और इनका सद्देबाब कर लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका केस 20 से 30 साल तक लटका रहे, बल्कि इसका बर वक्त फ़ैसला होगा। बुनियादी वजूहात हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी वजह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कम्युनिटी की, हमारी बिरादरी की, कि सबसे बड़ी वजह केसेस का डिले होना, इसमें वकीलों का किरदार है। वकील हजरात देखते हैं कि अब काम नहीं करना, इस केस को लटकाना है, तो फिर वो फैसिलिटेट करते हैं, सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं। साइल के लिए, क्लाइंट के लिए पैसों के एवज़ वो केसेस को डिले करना शुरू कर देते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। ज़ाती तौर पर भी हम फेस करते हैं और कई केसेस में हम ये देखते हैं कि केसेस को बिला वजह जानबूझ के डिले किया जा रहा है। साल हा साल से एविडेंस नहीं करवाए जाते, मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से चीज़ों को लिंगर ऑन किया जाता है और डेट्स पर डेट्स ली जाती हैं ताकि केस आगे ना बढ़ सके और उनके क्लाइंट के मफाद का कोई नुकसान ना हो सके। ये बड़ी बदकिस्मती है। तो मेरा मशवरा ये है, मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी वजह जो है वो आपका वकील चाको चौबंद होना चाहिए, काम का शौकीन होना चाहिए, उसको काम करने का शौक़ हो, ना कि काम के साथ खेलने का। आप अपना केस करते वक्त हमेशा कोई ऐसा वकील हायर करें जिसके बारे में आपको ये तसल्ली हो कि इसको काम करने का शौक़ है, ये तरीक़े लेने का आदी नहीं है, बल्कि हर तरीक़ पे ये कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करता है और अदालती प्रोसीडिंग को जो है वो फॉलो करता है। अगर आपने एक सुस्त वकील हायर कर लिया तो वकील फिर आपका केस जो है वो लटकाता जाएगा और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी और बुनियादी वजह जो हमने पॉइंट आउट की है, झूठे केसेस। पाकिस्तानी अदालतों में बड़ी तादाद में झूठे और कमज़ोर केसेस दायर किए जाते हैं। चूँकि दायर करने वाले को अंदाज़ा होता है और उसको पता होता है कि ये केस कमज़ोर है, ये झूठा केस है, इसका बनना कुछ नहीं, फिर वो उस केस को ज़िंदा रखने के लिए क्या करता है, उस केस को लटकाता है, उसको डिले करना शुरू कर देता है, तरीक़े लेता है, मुख्तलिफ़ हीले बहाने उसको लंबा खींचता है, क्योंकि उसको पता होता है ये केस झूठा है, अल्टीमेटली इसने खारिज होना है या इससे मुझे फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। झूठे और कमज़ोर केसेस बहुत ज़्यादा दायर होने की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो लटक जाते हैं। याद रखें, जब आपने केस दायर किया है, आप सच्चे हैं, आपको पता है मैं मेरिट पे हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट ठीक है, आपकी ख्वाहिश होगी कि आपका केस जल्द अज जल्द क्लोज़ हो। लेकिन जो झूठा होता है उसका दिल करता है कि बस ये मामला यहीं पे लटका रहे, वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करता आपके साथ। तो झूठे केसेस और कमज़ोर केसेस, ये एक दूसरी बड़ी बुनियादी वजह है अदालतों में 20 से 30 साल तक केसेस चलने का। इसमें आप बज़ाते खुद ज़ाती तौर पर एक ही काम कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी झूठे केस दायर ना करें, कमज़ोर केस दायर ना करें। लेकिन जो असल काम करने वाला है वो अदलिया का है। अदलिया को चाहिए कि ऐसा कोई पैमाना, ऐसी कोई कसवटी रखे कि जिसमें ये झूठे केसेस और कमज़ोर केसेस का इब्तदाई स्टेज पर ही फ़ैसला हो जाए। पहले 1 से 2 माह में ये तय कर लिया जाए कि ये केस का वज़न कितना है, उसके बाद केस को आगे चलाया जाए, तो इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तीसरी वजह जो हम भी प्रैक्टिस में अक्सर फेस करते हैं, आम वजह है गवाहों का ना मिलना। एविडेंस के लिए तारीख होती है, हमने अपने क्लाइंट को, साइल को बताया होता है कि आपने फ़लाँ तारीख पर इतने गवाह, ये फ़लाँ गवाह आपने हमें लिखवाए थे, आपने उनको लेके आना है। अब होता क्या है, वो गवाह इकट्ठे नहीं होते, एक मिल जाता है, दूसरा नहीं मिलता, तीसरा नहीं मिलता। इस तरह
2 4 5 तरीक़े तो बात ही कोई नहीं है। और अक्सर हमारी केसेस की तारीखें इस वजह से भी ज़ाया हो जाती हैं कि गवाह जो है वो मौके पर नहीं मिलते। गवाह अक्सर का तारीख वाले दिन नहीं मिलते, वो नियतन आगे पीछे हो जाएं या वाकई उनकी कोई मजबूरी बन जाए। लेकिन गवाहों को इकट्ठा करके लाना, उनको एविडेंस की तैयारी करवाना और फिर उनकी एविडेंस करवाना, ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा तरीक़े जो हैं वो ज़ाया होती हैं और केसेस जो हैं वो इसमें डिले होते हैं। चौथी बड़ी वजह पाकिस्तान का जो कानूनी सिस्टम है, तरीक़ाकार है, जो केस अपील, फिर उस पर अपील, फिर उस पर अपील, फिर रिमांड, फिर अपील, एक पेचीदा सा एक सिस्टम बन गया हुआ है, जिसकी वजह से अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलों का लेवल है वो तो कई कई साल केसेस सुने ही नहीं जाते, उनकी डेट ही फिक्स नहीं होती सुनने के लिए। तो ये जो सिस्टम की पेचीदगी है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले होती हैं। स्पेशली अपील स्टेज पर, अपर लेवल पर जाकर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। इसमें आम आदमी कर कुछ नहीं सकता। इसमें आला अदालतों से और मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं, जो फ़ैसला साज हैं, उनसे ही हम गुजारिश कर सकते हैं कि इस सिस्टम को थोड़ा फास्ट बनाएं कि 2-2 3-3 4 साल या 5 साल तक केस की हेयरिंग ही ना हो। ये कोई अजीब सा मजाक है, लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाँचवीं और आखिरी वजह, जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ ही क्लाइंट से होता है, साइल से होता है, समझौता ना करना, कंप्रोमाइज़ ना करना चीज़ों पे। हम अक्सर औक़ात साइल को कह रहे होते हैं, उसको समझाते हैं अपने क्लाइंट को कि ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क है इसको बर्दाश्त कर लो और चीज़ों को सेटल कर लो, लेकिन अना और ज़िद आड़े आ जाती है। उस अना और ज़िद के नतीजे में फिर मुकदमाबाजी शुरू होती है। जो हम नुकसान उठाने का शुरू में कह रहे होते हैं या जितनी कसर हम कह रहे होते हैं कि ये कसर लगा लो अपने आप को, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान करके और कई गुना मुश्किलात ज़्यादा फेस करके वो केस दायर करके ज़लील व रुसवा होकर 20-30 साल बाद एंड भी यही होता है। लेकिन चूँकि इंसान में अना होती है, तकब्बुर होता है, वो इंसान को बैठने नहीं देता। तो पाँचवीं वजह जो ज़्यादातर मुझे नज़र आती है कि लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मामूली सी बातें होती हैं, प्रॉपर्टी में एक फुट जगह का जो है वो मसला होता है, एक फुट के लिए वो 30-30 साल केस लड़ना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो 1 फुट की बात नहीं होती, वो बात होती है ज़िद की, अना की, अपनी तस्कीन की। तो पार्टीज़ को चाहिए कि जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मामूली सा मामला, आप उसको मिल बैठ के हल कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, आसानी से आपकी जान छूट जाएगी। ये ना हो कि आप अपनी आने वाली नस्ल को भी अदालतों का और कचहरियों का तोहफ़ा दे के जाएँ, भाई ठीक है आप भी, हम भी तरीक़े भुगते बूढ़े हो गए और आप शुरू कर दो। ये कोई अच्छी और मुनासिब बात नहीं है। जहाँ पर आपको लगे कि इस केस का कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें फटा नहीं है, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, 19-20 का फ़र्क है, तो वहाँ पे झुक जाया करे और मामले को सेटल कर लिया करे, इसी में आपकी बेहतरी। एक अहम बात जो मैं अक्सर करता हूँ, कोई भी केस दायर करने से पहले, ये जनरल बात है सबके लिए, अच्छी तरह उस केस की स्टडी करें, उस केस के हक़ाइक़ को जानें, समझें, दस्तावेज़ात देखें, सबूत देखें, किसी लीगल मशीर के साथ उसका मशवरा करें, कंसल्ट करें कि ये मामला है, ये कितना मजबूत है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद जब आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हाँ ओके ये केस अब ठीक है, तब दायर करें। बसूरत दीगर अपना और अदालतों का वक़्त ज़ाया ना करें, अपने वसाइल की हिफाजत करें, अपने वसाइल को बचाएँ, अपने वसाइल को बिला वजह अदालतों पर, वकीलों पर ऐसे ही खर्च ना करते रहा करें। लिहाजा सरासर सारा इल्ज़ाम अदालतों पर डाल देना कि अदालतें फ़ैसले नहीं करती, ये सरासर अदालतों के साथ भी ज़्यादती है। इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह बदकिस्मती से हमारी बरादरी, वकला बरादरी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।